कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की कब्रिस्तान में से लाश निकालकर उसके कुछ बालों को काटकर अपने पास रख लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। यहाँ हम एक खुशहाल परिवार को देखते हैं। घर के बाहर एक लड़की जो दरवाजे पर खड़ी इन्हें घूर रही थी। वो लड़का उसे देखने आता है, लेकिन वो लड़की वहां से जा चुकी थी। यहाँ पर सीन दोबारा बदलता है और हम दो ग्रेवयार्ड पर काम करने वाले वर्कर्स को देखते हैं जो यहाँ पर सफाई करने आए थे। उन्होंने देखा कब्र खाली थी और बॉडी भी गायब थी, जिससे वो दोनों बहुत घबरा गए। वो बॉडी को ढूंढने लगे। जब उन्होंने बॉडी को देखा तो वो दोनों दंग रह गए। दोस्तों, ये वही बॉडी है जो हमने शुरुआत में देखी थी। इसके बाद हम एक साइदा नाम की लड़की को देखते हैं, जिसके चेहरे पर निशान होने के कारण वो हमेशा अपना चेहरा छुपा कर रखती थी ताकि लोग उसका मजाक ना बनाएं। साइदा सामान खरीदकर घर जा रही थी। उसके सामने बाइक पर एक लड़का अचानक से आ गया। टक्कर होते होते बच गई। इस लड़के का नाम आदित्य है। साइदा इसे पसंद करती थी, लेकिन आदित्य हमेशा उसका मजाक उड़ाया करता था और आज भी उसने ऐसा ही किया। वो कहता है, तुम इतनी बदसूरत हो, तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है, इसलिए मुझसे दूर रहा करो। इतना कहकर आदित्य वहां से चला गया। ये सुनकर साइदा को बहुत बुरा लगा, साथ ही उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो चुपचाप अपने घर चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है साइदा की एक कजन बहन मायरा भी है। मायरा वही लड़की है जो दरवाजे पर खड़ी थी। वो अल्डो से मिलने उसके घर गई थी क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। वहां जाकर उसे पता चला वो तो शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। रात को हम साइदा को देखते हैं जो शेमन नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर कोई रिचुअल कर रही थी। शेमन रिचुअल करने से पहले उसे वार्न भी करता है, लेकिन साइदा पूरी तरह से तैयार थी। उसने काला जादू करके अपने चेहरे का निशान हमेशा के लिए गायब कर लिया, जिससे वो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। साइदा वही लड़की है जिसने कब्र में से बॉडी निकालकर उसके बाल काटे थे। अपने चेहरे को शीशे में देखकर वो बहुत खुश होती है। अब कोई भी उसकी इंसल्ट नहीं करेगा। इसके बाद हम गांव के मुखिया को देखते हैं जो काफी टेंशन में थे। वो अपनी बीवी से कह रहे थे, किसी ने उस बॉडी के बाल काट लिए। उनका सीधा इशारा काले जादू की तरफ था। पूरे गांव में उस बॉडी के बाल काटने की खबर फैल गई थी। सभी के दिल में डर बैठा हुआ था। तभी वहां से साइदा गुजरती है, जिसे देखकर सब हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं आता तो वो नाम पूछते हैं। सभी सोच रहे थे उसका निशान एकदम से कैसे गायब हो गया। थोड़ी ही देर में आदित्य वहां पहुंचता है। उसे दोस्तों से पता चलता है साइदा इतनी खूबसूरत हो गई, लेकिन आदित्य को उनकी बात पर यकीन नहीं होता। इसके बाद हम मायरा को देखते हैं, जिसके पास लंबे बालों वाली गुड़िया थी। मायरा उसके बाल बना रही थी। साइदा को खुश देखकर मायरा को भी अच्छा लगता है। वो आदित्य के बारे में पूछ ही रही थी। तभी वो घर आता है उसे देखने। साइदा को देखकर आदित्य को विश्वास नहीं हो रहा था। वो साइदा से माफी मांगते हुए उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और साइदा भी उसे पहले से ही पसंद करती थी। तभी आदित्य वहां आता है। आदित्य मुखिया का ही बेटा है। आदित्य अपने माता पिता से कहता है वो शादी करना चाहता है। ये सुनकर दोनों काफी खुश थे। लड़की का नाम सुनते ही दोनों की खुशी एकदम उदासी में बदल गई। उसके पिता कहते हैं ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक राज था जो साइदा के पिता से जुड़ा हुआ था। लेकिन आदित्य तो साइदा के लिए पागल हो चुका था। मायरा साइदा से पूछती है, तुम क्या सच में आदित्य से शादी करोगी? साइदा इस बात का कोई जवाब नहीं देती। मायरा साइदा से कहती है, जिस लड़के से वो प्यार करती थी उसने उसे धोखा दिया। वो पहले से ही शादीशुदा था। ये बात साइदा को बहुत बुरी लगती है। आदित्य अपने घर से पैसे चुरा कर साइदा को देता है। वो कहती है ये तो बहुत कम है, क्योंकि वो अपनी शादी को यादगार बनाना चाहती थी। आदित्य ने अपनी माँ के सारे जेवर बेच दिए और सारे पैसे भी चुरा लिए। ये बात आदित्य की माँ उसके पिता को बताती है। उनका सारा शक आदित्य पर जाता है।
आदित्य का कहना था इस बात का कोई सबूत नहीं है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच काफी झगड़ा होता है। इसके बाद हम एक लड़की को सायदा के कमरे में जाते हुए देखते हैं, जिसे मायरा ने रोक लिया। इस लड़की को मायरा डांस सिखाती है। सीन को पास्ट में दिखाते हैं, जहां सायदा अपने बचपन में साइकिल चला रही थी। तभी वहां उससे एक गमला टूट जाता है, जिससे वो औरत उस पर चिल्लाने लगी और उसने सायदा को जोर से धक्का मारा। गमले का टुकड़ा उसके चेहरे में लगने के कारण उसके ये निशान बन गया। उसी लेडी को हम प्रेजेंट में नूडल्स खाते हुए देखते हैं। तभी उसके नूडल्स में बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं। साथ ही हम सायदा को देखते हैं, जो शेमन के साथ मिलकर काला जादू कर रही थी। अचानक उस औरत की तबीयत खराब होती है और वो मर जाती है। तभी उसके मुंह से बाल निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ सायदा के मुंह से भी बाल निकल रहे थे। सायदा यहाँ पर काले जादू का सहारा लेकर बदला ले रही थी, जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया। इसके बाद शेमन उसे दोबारा बाल खिलाता है। उधर आदित्य के पिता उसे समझाते हैं, ऐसा मत करो, सायदा एक श्रापित लड़की है। लेकिन आदित्य पर उसके प्यार का जादू था। वो किसी की बात नहीं सुनता। एकदम से उसके शरीर में अजीब सी हलचल होने लगी और तड़पते हुए उसकी मौत हो गई। उसके मुंह से भी बाल निकलने लगे। इसका मतलब ये था, सायदा आदित्य से सिर्फ बदला लेना चाहती थी। जब जब सायदा बालों को खाती है, तब तब वो काला जादू करती है। यहाँ हम अल्डो को देखते हैं, जो सो रहा था। उसे लगा किसी ने उसका गला दबाया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अल्डो को आवाज आने पर वो चेक करने जाता है। वो सायदा के हाथों में अपनी बेटी की लाश को देखकर जोर-जोर से रोने लगा। बाद में उसे पता चला, ये सिर्फ एक सपना था। वो अपनी बेटी को चेक करने जाता है। उसी समय उसकी बेटी को सायरा एक लंबे बालों वाली गुड़िया देकर वहां से चली जाती है। अल्डो पूछता है, ये गुड़िया किसने दी? वो बच्ची कहती है, उस आंटी ने। इस बात पर ध्यान ना देते हुए अल्डो उसे अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ मायरा के पास भी वैसी ही गुड़िया थी। उस गुड़िया के सर पर उसी मरी हुई लेडी के बाल थे। इसका मतलब अब अल्डो के साथ भी बहुत बुरा होने वाला था, क्योंकि उसने मायरा को धोखा दिया था। रात को अल्डो देखता है उसकी बीवी कमरे में नहीं थी। वो देखने जाता है। अल्डो ने देखा उसकी बीवी अपनी ही बेटी का गला दबा रही है। अल्डो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसमें काफी शक्ति आ गई थी और वो अपनी बेटी को जान से मार देती है। फिर अल्डो की बीवी को काफी सारे बाल जकड़कर उसे भी मार डालते हैं। इसके बाद हम अल्डो को उसके परिवार की ग्रेव पर देखते हैं। अल्डो अपने दोस्त से कहता है, उसे सब खत्म करना होगा, क्योंकि उसकी फैमिली की मौत नेचुरल नहीं थी। इसलिए वो अपने दोस्त आदित्य के घर जाता है। उसकी आवाज का कोई जवाब नहीं दे रहा था, तो उसने अंदर जाकर देखा, पूरा घर खाली पड़ा था। उसने आदित्य की माँ को व्हीलचेयर पर देखा। अल्डो को देखकर वो चिल्लाने लगी। उसने बताया कि वो आदित्य का दोस्त अल्डो है। इसके बाद हम आदित्य के पिता को देखते हैं, जो पागल हो गए थे। अल्डो पूछता है, ये कैसे हुआ? माँ ने बताया, आदित्य की मौत के बाद उसके पिता पागल हो गए, क्योंकि उसकी मौत अचानक से हो गई। कुछ भी पता नहीं चला और साथ ही वो सायदा से शादी वाली बात उसे बता देती हैं। इसके बाद अल्डो सायदा के घर चला जाता है। वो मायरा को आवाज लगाता है, लेकिन सायदा कहती है, तुम धोखेबाज हो, चले जाओ यहाँ से। अल्डो जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करता है। इस पर सायदा कहती है, तुम अगर दोबारा यहाँ आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अल्डो का दोस्त कहता है, मुझे वहाँ कुछ ठीक नहीं लगा। उनकी ये बातें ग्रेव पर काम करने वाले वर्कर सुन रहे थे। अल्डो उनसे पूछता है, तुम छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे? वो कहते हैं, हम तो यहाँ काम करते हैं, लेकिन सायदा बहुत खतरनाक औरत है। ये बात सारे गांव वाले जानते हैं। अल्डो सारे गांव वालों को आदित्य के घर मिलने के लिए बुलाता है। गांव वालों का कहना था, बहुत से लोग सायदा के काले जादू का शिकार बने हैं। कई लोग तो बहुत अजीब तरीके से खत्म हुए हैं।
इन सब के पीछे सायदा और शेमन दोनों हैं। इसी दौरान एक आदमी वहीं पर मर जाता है और अल्डो भी सायदा के वश में आकर घर से बाहर भाग जाता है। वो एक ब्रिज से कूदने वाला था, तभी उसका दोस्त उसे बचा लेता है। अल्डो को याद नहीं आ रहा था वो यहाँ कैसे आया। सभी गांव वाले मिलकर अजंग के घर पहुंच जाते हैं। अजंग समझ चुका था उसका खेल अब खत्म हुआ। वहाँ साइदा भी उसके साथ थी। अजंग साइदा पर चाकू ताने बाहर आता है। वो साइदा को खत्म करके ब्रिज से भागने लगता है, लेकिन गांव वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अजंग कहता है उसे कोई नहीं पकड़ सकता। इतना कहते ही उसने ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद हम मायरा को देखते हैं। यहाँ पर एक और राज खुलता है जो काफी शॉक्ड है। साइदा ने जो काला जादू किया उन सब के पीछे मायरा का ही हाथ था। साइदा के मरने पर मायरा को कोई फर्क भी नहीं पड़ा। असल में मायरा साइदा से बहुत नफरत करती थी। साइदा अनाथ थी, तो मायरा बचपन से ही उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करती थी। साइदा के पिता ने मरने से पहले उसे एक लेटर दिया, जिसमें लिखा हुआ था, मेरा एक दोस्त है अजंगी, वो तुम्हारा निशान ठीक कर देगा। कहानी के अंत में हम मायरा की डॉल में किसी की आत्मा को देखते हैं जिसने मायरा पर हमला कर दिया। शायद ये साइदा की आत्मा भी हो सकती है, क्योंकि उसे मायरा की सच्चाई का मरने के बाद ही पता चला। और यहीं पर इस कहानी का एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।